क्लास 8, इसमें फिजिक्स में एक चैप्टर है लाइट, जो अब हम लोगों को पढ़ना है। तो लाइट का हिंदी क्या होता है? प्रकाश। लाइट का हिंदी क्या होता है? प्रकाश। लाइट को सब देखे हैं ना? लाइट को सब देखे हैं ना? नहीं, लाइट दिखता नहीं। कुछ अजूबा लगा होगा। लाइट दिखता नहीं, लाइट किसी ऑब्जेक्ट को दिखाता है। तब मन में होगा सर झूठ झूठ, यहाँ 2 बल्ब लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब बड़े बड़े, यहाँ लाइट है, यहाँ लाइट है, यहाँ जहाँ मेरा हाथ है, देख रहे हैं आप लोग? इस हाथ को देख रहे हैं ना? इस हाथ को देख रहे हैं? यहाँ लाइट पहुँचा तो न देख रहे हैं? तो मन में होगा हाँ सर, यहाँ तो हाथ आपका दिखाई दे रहा है, तो लाइट दिखाई दे रहा है। लाइट नहीं दिखाई दे रहा है, मेरा हाथ दिखाई दे रहा है। अगर लाइट दिखाई देता, हम यहाँ से हाथ हटा रहे हैं, तो यहाँ देखना कौन चीज़ देखता है? अब वहाँ कौन चीज़ देख रहा है? यहाँ हाथ था ना, अब यहाँ देखो तुम, हाथ हटाए, वहाँ कौन चीज़ देख रहा है? कुछ नहीं। लाइट तो वहाँ है, क्या देखते हैं? कुछ नहीं। लाइट क्या है? अदृश्य है। लाइट अनविजिबल है। वो लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। हाँ, लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट पर पड़े, वो लाइट टकरा के मेरे आंख पर आ जाए, तब देखेंगे इसको। और लाइट इस पर पड़े, वो टकरा के मेरे आंख पर न आए, कोई उस आने वाले लाइट को रोक दे, हम उसको नहीं देखेंगे। अब ये आप लोग हाथ देख रहे हैं, यहाँ नहीं था, कुछ नहीं देखते हैं यहाँ, इसका मतलब लाइट दिखाई नहीं देता, अनविजिबल है। हाथ दे दिए, वो लाइट हाथ पर पड़ा, हाथ को विजिबल बनाया। अब अगर मन में होगा समझ गए सर, लाइट किसी पर पड़ेगा तो उसको देख लेंगे। हाँ सही बात है, लाइट पड़ेगा तो देखेंगे, शर्त वो जो लाइट इस पर पड़ा, वो टकरा के वापस होके फिर आपके आंख तक जाए, तब इसको देखेंगे। और बल्ब से आया मेरे हाथ पर, और ये लाइट टकरा के रिबाउंस होके फिर आपके आंख पर गया, हाथ को देख रहे हैं। अब क्या करते हैं, जो लाइट तो यहाँ आया और रिबाउंस होके टकरा के जो आपके आंख पर जाएगा, तो जाने वाले रास्ते को हम ब्लॉक करते हैं। क्या? अब हाथ को आप देख रहे हैं, लाइट तो पड़ रहा है बल्ब का, अब लाइट आ रहा है, वो लाइट टकरा के रिबाउंस होके जो फिर वापस आपके आंख पर जाता तो देख लेते, नहीं जाने दिए, रोक दिए। रोक दिए तो रोक दिए, किससे रोके? कापी से रोके। इसका मतलब ये लाइट कापी को पार करके उस पार नहीं गया। तो ऐसा सब्सटेंस जिसको लाइट पार करके इस पार से उस पार न जा सके, दैट इज ओपेक। और यहाँ अगर हम ग्लास दे दिए, चश्मा का शीशा का ग्लास दे दिए, देखो हाथ को देख रहे हैं, इसका मतलब शीशा से लाइट इस पार से उस पार गया, ट्रांसपेरेंट नहीं। तो चलो यहाँ लाइट के बारे में हम समझा रहे थे। तो अंधेरे में कहीं लाइट नहीं है, कमरे में जाएं तो क्या किसी ऑब्जेक्ट को हम देख पाएंगे? नहीं देखेंगे। अभी बताए हैं, देखने के लिए कोई न कोई लाइट जिस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट पर पड़े, और फिर वहाँ से रिबाउंस होके, रिफ्लेक्ट होके, परावर्तित होके फिर देखने वाले के आंख में जाए,
तब उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो अंधेरे में अगर अंधेरा है और रूम अंधेरा है, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, कोई लाइट नहीं है, क्या हम लोग देख पाएंगे? नहीं। कब देखते हैं? जब लाइट आता है। तो अब अगर हम कहें जो लाइट का डिफिनीशन दीजिए तो क्या कहेंगे? लाइट एक एनर्जी तो है, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये सब एनर्जी है। ये साउंड एनर्जी है, ये आवाज़। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का एक प्रकार है लाइट। वो क्या करता है? जीभ पर पड़ता है तो नुनगर लगता है, नमकीन लगता है। इसका मतलब लाइट टेस्ट का सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं करता है। लाइट कान में आता है तो कोई साउंड सुनाई देता है? नहीं। लाइट सुनने का सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं करता है। लाइट सेंसेशन समझता है ना, संवेदना, संवेदना, सेंसेशन। आंख बंद करो और कोई तेरे को छू दे, अरे कौन है भाई, कौन छुआ? ये टच का सेंसेशन हुआ। इससे ये सेंसेशन ये कहाँ तक गया? ब्रेन तक गया। अरे कौन छू रहा है भाई? ये आंख से देखने का सेंसेशन, जीभ से चखने का सेंसेशन, कान से। ऐसा क्यों होता है? तो जीभ के जो सेल हैं, सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, जैसे घर का स्मॉलेस्ट यूनिट ईटा है घर का, तो ऐसे ही बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है। तो अलग अलग तरह के सेल होते हैं, बायोलॉजी में पढ़े हुइएगा। ये जो जीभ का सेल है वो टेस्ट के लिए सेंसिटिव है। सेंसिटिव ठीक से नहीं समझ रहा। कुछ बच्चे फिल्म के लिए, ये मोबाइल के लिए सेंसिटिव होते हैं, मोबाइल दे दो पूरा मग। और कुछ बच्चे फिजिक्स के लिए सेंसिटिव होते हैं, फिजिक्स पढ़ाने लगो पूरा देखने लगेगा। तो वह जो वॉइस है, सेंसेशन किसके लिए उस सेंसिटिव है? वो फिजिक्स के लिए। वो सेंसिटिव किसके लिए है? मोबाइल के लिए। कोई सेंसिटिव झगड़ा के लिए होता है, कोई सेंसिटिव पढ़ने के लिए होता है। ऐसे ही जीभ का जो सेल है वो स्वाद के लिए सेंसिटिव है। तो जब कोई टेस्टी चीज जीभ पर पड़ेगा तो पीठ पर कोई दे दे नमक, तो क्या नमकीन लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि पीठ का सेल टेस्ट के लिए सेंसिटिव है नहीं। तो नाक को, उंगली को डुबा दो सब्जी में, क्या नमकीन लगेगा? क्योंकि उंगली का सेल स्वाद के लिए सेंसिटिव नहीं है। कोई क्वेश्चन पूछे जीभ से क्यों चखता है आदमी, उंगली से क्यों नहीं चखता? क्योंकि जीभ का सेल स्वाद के लिए सेंसिटिव है। क्या नहीं? नाक का सेल स्मेल के लिए सेंसिटिव है। ऐसे ही आंख में ये जो देख रहे हैं उसके पीछे में एक रेटिना है, पर्दा है, और उसका सेल लाइट के लिए सेंसिटिव है। पीठ पर लाइट दो, समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन आंख के उस रेटिना पर लाइट जाएगा, उस सेंसिटिव लाइट के लिए है, उस संदेश भेज देता है ब्रेन में। हम लोग देखते हैं। तो हम कह सकते हैं लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ क्या? स्वाद। क्या? टेस्ट। क्या? स्मेल। नहीं, विजन। विजन माने देखना। तो हम डिफिनीशन दे सकते हैं, द लाइट में लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स, देता है। क्या देता है? सेंसेशन। सेंसेशन ऑफ क्या? स्वाद का, स्मेल का? नहीं, विजन, देखने का। ये लाइट का डिफिनीशन है। तो इसका मतलब अंधेरे में हम लोग नहीं देखते हैं, लाइट जब आता है तब देखते हैं। लाइट एक प्रकार का टाइप ऑफ एनर्जी है जो देता है सेंसेशन, कौन चीज का? देखने का, विजन का। ठीक। अब
अब लाइट के साथ क्या सब फिनोमेनाज होते हैं। तो पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम दूसरे घंटे में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।